हेलो बच्चों, वेलकम इन राइट डायरेक्शन। बच्चों, आज मैं आपके एसएससी कांस्टेबल का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था 8/12/2017 सेकंड शिफ्ट में। इसका मैथ्स का पेपर आपके सामने लेकर आया हूँ। अपने मेथड से कैसे हम उसको सॉल्व करें और कैसे एग्जाम में किस अप्रोच को लगाएं और कैसे उसको फास्ट करें। कई बार कैलकुलेशन में फास्ट में सिखाता हूँ कैसे करें, कई बार कॉन्सेप्ट में देखते हैं हम कैसे पास करें, और बेसिक कहता हूँ VST विकास सर टिप्स। ठीक है, तो चलो बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने दिल्ली पुलिस का एक बैच भी स्टार्ट किया है जो कि फ्री बैच है, बिल्कुल फ्री बैच। मेरी हॉबी है, इसलिए मैंने टीचिंग अपनी स्टार्ट की है। तो उस बैच में जो क्लासेज चल रही है, जैसे मैंने परसेंटेज खत्म किया है, प्रॉफिट लॉस, वो चलता रहेगा। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसके कारण मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो आज ही मैं उसका सेकंड पार्ट भी आपको भेज दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दिल्ली पुलिस के कैसे क्वेश्चंस आपके आए हैं। अच्छा, ये सिर्फ आज की जो क्लास है, जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सिर्फ मैं ये पेपर के 15 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा रहा, मैं साथ में उसके इर्द गिर्द आने वाले क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, है ना। वैसा क्वेश्चन अगर थोड़ा चेंज करें तो कैसे करना है, तो इसलिए सिर्फ 15 क्वेश्चन नहीं है, इसमें हो सकता है कि आपके काम के इसमें से एज इट इज 5-6 क्वेश्चन तो एज इट इज आ जाए दिल्ली पुलिस में। ठीक है, तो पूरा ध्यान देंगे आप। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अच्छा, क्वेश्चंस जैसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो दिल्ली पुलिस में आया था। हाँ जी, इसके ये ऑप्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके पास, और आपके जो भी डाउट हो आप सब कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। इस क्लास को हम बहुत जबरदस्त बनाएंगे। क्वेश्चन था, देखना सब, प्रथम 30 सम संख्याओं का योग क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 30 इवन नंबर्स? प्रथम 30 इवन नंबर्स का सम क्या है ना। वैसे तो चलो, वैसे बहुत से बच्चों को इसमें आता है कि सर नहीं सर, ये बहुत सिंपल है, हमने किया भाई, तो यू कैन आल्सो राइट डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसको आपको याद करना पड़ेगा। प्रथम n सम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो तीन चीज होती है, एक तो प्राकृत संख्या है, एक विषम संख्या है, और एक होता है सम संख्या। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस n। ठीक है, प्रथम n संख्याओं का। अच्छा, आपको मैं बताऊं इसका मतलब क्या है। ओके, यू कैन आल्सो राइट सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। सम संख्याओं का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अच्छा एक बार देखते हैं इस सम संख्याओं का जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखा, जैसे अगर आपको बोलूं पहला नंबर क्या होता है 2, सम संख्या में हम देखें तो पहला नंबर क्या होता है 2। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? इसका दूसरा कलर पर ये, ठीक है, पहला नंबर होता है 2, दूसरा नंबर होता है 4, तीसरा नंबर होता है 6, चौथा नंबर होता है 8। अच्छा, अब आप एक चीज देखो कि ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, जैसे एक नंबर का सम चाहिए तो यहाँ पे 1 लिखूंगा तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा, 2 नंबर का सम चाहिए तो कितना आना चाहिए 6, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 6 आ गया। मुझे 3 नंबर का सम चाहिए तो कितना हो गया 4 5 6 12, तो 3 रखेंगे तो 3 + 1 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 + 1 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। सो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले में जो n है, जो फॉर्मूले में n है, ये है काउंटिंग कि आपको कितनी सम संख्या चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों। अधिकतर सब बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे वहां तो बिल्कुल सही था, सिंपल था क्वेश्चन, प्रथम 30 संख्याओं का क्या सम होगा, तो यहाँ पर सीधा लिख देंगे 30 और n की वैल्यू 30 रखेंगे, तो 30 + 1 कितना हो गया बच्चा 31, तो कितना हो गया बच्चा बोलो 0, 3 का 3, 3 3 9, 930, तो 930 का आंसर। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सब पुराने क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, अरे बिल्कुल आएंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है वो इतना फेमस क्वेश्चन है कि हर साल आपके दिल्ली पुलिस में आता है। इस क्वेश्चन में क्या याद करना है कि सर इस क्वेश्चन में एक ही चीज हमें याद करना है कि ये जो फॉर्मूला है इसमें जो n है ये काउंटिंग है, काउंटिंग गिनती है। ठीक है, मैंने आपको बताया मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन नहीं करवा रहा, इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं। ठीक है, दिखाऊं मैं आपको। ओके,
देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता, अगर मैं आपसे पूछता कि 2, सुनना ध्यान से, 4 6 8 और यहाँ पे मैं लिख के आता जैसे बोलता 142, मैं पूछता कि इसका सम बताओ, तो आपको फॉर्मूला पता है n इंटू एन प्लस वन, बस n इंटू एन प्लस वन, ठीक है। अब n क्या रखेंगे, n होता है काउंटिंग, इसका कौन सा टर्न है, और आपको ध्यान रखें कि सम संख्या होती है ना आधी होती है, जैसे ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, देखो दूसरा नंबर कैसा है 4 में 2 का भाग, ये तीसरा नंबर 6 में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा 3, मतलब 2 का पहाड़ है, तो आपको सीधे चेक करना है कि 142 2 के कितने पहाड़ी में आता है, तो आपने बोला 2 से 2 71 71 पहाड़ी में आता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इसका सम बताओ, तो आप क्या लिखोगे बच्चा 71 इंटू 71 प्लस 2 n इंटू एन प्लस 1 72, ये इसका आंसर होगा। हाँ, आप समझे क्या, वेरी गुड, सब बच्चे समझ गए। तो ये जो फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, इस फॉर्मूले में n क्या होता है काउंटिंग, अगर कोई खुद ही बोलते हैं कि पहले 30 इवन नंबर है तो 30, और कुछ कोई बोले कि नहीं 2 4 5 है ना, अगर यही क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछता कि भाई 2 4 और ऐसे ऐसे 30 तक की इनका सम बताओ, तो आप बोलते सर 30 तक संख्या कितनी 15, आधा कर दो, 30 तक संख्या कितनी 15, तो 15 संख्या है, तो 15 का सम क्या होता है 15 इंटू 16 n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। चलो आप सब कर लेंगे, तो बच्चों आप अपनी कॉपी में लिखते हैं, अगर ये नेचुरल नंबर होता, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, ये हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कभी आता है नेचुरल नंबर का सम बताओ, प्राकृत संख्या का सम बताओ, कितनी संख्या है, प्रथम n, फर्स्ट n प्राकृत संख्याओं का सम का फॉर्मूला, तो आप सबको पता है प्रथम n प्राकृत संख्या का सम का फॉर्मूला क्या था बच्चा, n इंटू n प्लस 1/2, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का। अच्छा, अगर आपसे बोले फर्स्ट नेचुरल नंबर की जगह आपने बोले इवन नंबर, ठीक है, हिंदी में सम संख्या अगर आपसे पूछे, तो अभी भी हमने फॉर्मूला सीखा मेरे बच्चा, सम संख्याओं का फॉर्मूला क्या होगा, लिखो अपनी कॉपी में n इंटू एन प्लस 1, बस उसका 2 हटा देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको तीसरा पूछे ऑड नंबर्स, हिंदी में विषम संख्या, भाई 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है हर साल एग्जाम में आता है, एक क्वेश्चन आपके आता है, और यहाँ पे क्या फॉर्मूला आता है n स्क्वायर, बस ये 3 फॉर्मूला। तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, पर साथ में सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया था, सब बच्चे अभी अपनी कॉपी में ये तीनों फॉर्मूले लिख लें और उसको याद करें। ये क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, ठीक है। नाउ इट्स वेरी इजी टू राइट डाउन दिस फॉर्मूला, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 30, तो बस फॉर्मूले में रख दिया 30 into 31, कितना आ गया 930 इज द करेक्ट आंसर, इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपन, मुझे बताओ कुछ डाउट तो नहीं, सबको क्लियर है, आगे देख लें। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन यहाँ से। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1.01 स्क्वायर प्लस 0.01 स्क्वायर। सिंपल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बट मैं आपको एक चीज बताऊं कि दिल्ली पुलिस में हर साल एक क्वेश्चन मूलभूत बीजगणित का आता है ना, बेसिक अलजेब्रा। वैसे ये जो क्वेश्चन है ये तो बहुत सिंपल है, आपको बेसिकली 1.01 का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, प्लस 0.01 का स्क्वायर करना है, उसको जोड़ना है, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अच्छा, लोगों को स्क्वायर करना भी आता है, और एवरीथिंग एवरीबॉडी नो द फॉर्मूला, ठीक है। ये चाह रहा था कि आप इसमें अलजेब्रा को भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। अलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस b का स्क्वायर का फॉर्मूला देखो क्या होता है, a प्लस b का स्क्वायर का फॉर्मूला आता है a स्क्वायर। आप देखना जनरली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसका b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है ना मेरा बच्चा, आता है ना आपका, इतना सिंपल तो आता है। अच्छा, इसमें ये जो चीज है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, इसमें जो चीज है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आपको ये चाहिए इस क्वेश्चन में, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये टर्म्स उस साइड जाएगी। सो यू कैन सी दैट कि अगर आपको इस क्वेश्चन का सर a स्क्वायर, देखो मैं बहुत तरीके बताता हूँ, b स्क्वायर अगर चाहिए तो वो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर करो और माइनस
2ab कर सकते हैं। तो पहला मेथड इस क्वेश्चन को करने का ये वाला है। आप ऐसे कीजिए, तो बस कुछ करना ही नहीं सर। अच्छा ये दोनों निकालना है सर, क्या निकालना है, a स्क्वायर b स्क्वायर। तो क्या करो, दोनों को जोड़ो। अब देखो इसमें इसको जोड़ेंगे, मतलब यहाँ पे लिखा 0.01, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.02 आ जाएगा बच्चा। और इसका स्क्वायर करना है, माइनस कितना करना है, 2ab। अच्छा 2ab सर, इसमें तो वही टाइम करके 1.01 इंटू 0.01। तो ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ, इन सब क्वेश्चंस की ट्रिक क्या होती है, बहुत जबरदस्त। तो ये आप कर सकते हैं, इट्स गुड वन। अच्छा अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो कोई भी संख्या जब 100 से 2 ज्यादा होती है तो उसका स्क्वायर का फॉर्मूला आता है 2 दूनी 4। 4 लिख दो और इसमें 2 जोड़ दो, ये होता है। और 4 पे बिंदी लगा दो, 1 2 3 4, ये होता है, ठीक है। वैसे यहाँ से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर सकते हैं। अच्छा 0.01 को मल्टीप्लाई करके तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस 0.6 होगा और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 0 2, ठीक है। तो 2 बिंदु यहाँ पे थी, 2 बिंदु यहाँ पे आ जाएगा और 2 बिंदु यहाँ पे, तो ये ऐसे करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। बट मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन में वो बिल्कुल नहीं जा रहा था कि आप कुछ अलजेब्रा पे जाओ, सो डोंट गो फॉर एनी अलजेब्रा। अलजेब्रा के क्वेश्चन डेली बेसिस में आते हैं, पर इसको इसमें क्या है, सिंपल सिंपलीफिकेशन का कांसेप्ट लगाना है। डोंट डू इट, आप इससे मत करो। आप क्या करो, एक सिंपल सिंपलीफिकेशन का कांसेप्ट लगा दें। देखो ऑप्शन हो ध्यान से सुनो, कोई भी संख्या अगर मैं लिखूं 107 का स्क्वायर, तो आपको वैदिक मैथ्स का कांसेप्ट लगाना है कि ये नंबर 100 से कितना ज्यादा है 7, तो 7 का स्क्वायर लिखना है, कितना होता है 49, और 7 इसमें जोड़ देना है तो 114। ध्यान रखना है पहले दो नंबर हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। ये तरीका होता है कोई भी नंबर 100 से जब थोड़ा सा ज्यादा हो तो उसको कैसे किया जाता है, बस इससे पूरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। करके बताऊं, ओके नाउ सी द बोर्ड पे देखो एक बार, वहां पर है 101 का स्क्वायर, वो पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 101 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, 100 से कितना ज्यादा है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, वाओ। और 101 में 1 जोड़ दो, 102, वाओ। ये बच्चा आपको अगर ये नहीं आता है तो आज आप राइट डायरेक्शन पे मेरी एक वीडियो देखना, मैथ्स शुरुआत से, वैदिक मैथ्स की मेरी वीडियो है, उसमें मैंने स्क्वायर निकालने का मेथड बताया है, बड़े प्यार से, बहुत इजी वे में, आप उसको देख के करना, ठीक है। आ गया 1021, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। अब बिंदु देख लो, 2 पे बिंदु है तो 4 पे लगाना है, 1 2 3 4, ये 4 पे, तो ये इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अच्छा अब 0.01 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 ही होता है, और बिंदु कितने पे लगाना है, 4 पे लगाना है, तो 1 2 3 4, ये 4 लगाना है, बस इसको आपको जोड़ना है। तो ये बेसिकली आपसे बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि आप कोई अलजेब्रा पे जाओ, वो आपका सिंपलीफिकेशन देखना चाह रहे थे कि आपको नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। अरे ऑप्शन तो है नहीं, 1.01 का स्क्वायर, 1.01 का स्क्वायर प्लस 0.01, वैसे कमाना है, ऑप्शन क्या है देखो, देखते बताओ, 0.1010 अपना ऑप्शन ही नहीं, काम से होगी। चलो एक बार और करके देखें, 101 का स्क्वायर करना था, तो 101 का स्क्वायर था 100 से कितना ज्यादा 1, तो 1 का स्क्वायर 2 डिजिट में, अरे यार ओके आई एम सॉरी, ये यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। आपको 101 का स्क्वायर करना है तो क्या करना पड़ेगा, अच्छा बस ठीक कर लेता हूँ, एक बार देखो, एक बार देखो, 101 का स्क्वायर करना है तो क्या करना पड़ता है, एक ज्यादा है, देखो 101 का स्क्वायर क्या होता है, 100 से कितना 1 ज्यादा है, तो 1 का स्क्वायर करो, 2 डिजिट में लिखना है और 1 जोड़ दो, ये होता है, थोड़ा सा लिखने में लगता है, आप सही है। और 4 पे बिंदु लगा दो, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ओके, यहाँ अब ठीक है, ठीक है। उसका स्क्वायर तो ठीक था, 1 2 3 4, बस इसको ऐड करना है, इम्पोर्टेंट आंसर 1 0। बच्चा मैंने आपको ये बता दिया कि ये मैं है ना क्वेश्चन नहीं बता रहा, सिर्फ उसके आसपास की बातें भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा 1.0201, 1.0202, तो फर्स्ट इसका आंसर आएगा, बहुत सिंपल मैथ्स, ठीक है। मुझे बताओ आपको समझ में आ रहा है? अब देखो मैं आपके सामने क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैंने भी क्वेश्चन पहले नहीं देखे, तो उससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि हाँ सर ये थोड़ी सी सिली मिस्टेक हमसे हो सकती है, आपको नहीं करना। कोई भी क्वेश्चन आप होगा 100 के आसपास तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन देखते हैं मेरा बच्चा, 2 क्वेश्चन हो गए, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप तक आते हैं। इस बहाने मैं आपको पूरी मैथ्स को एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ,
अपनी जो क्लासेस चल रही है दिल्ली पुलिस की वो चलती रहेगी। आज मान के चलो एक टेस्टिंग क्लास है, मेरी साउंड ठीक आ रही है, उसकी टेस्टिंग क्लास है। क्वेश्चन है देखो, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 80 to 120 व्हिच आर डिविजिबल बाय बोथ 7 and 5? अस्सी से 120 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 तथा 5 दोनों से विभाज्य है? अच्छा, मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो जिसमें 7 का भी भाग जाए एंड देखो यहाँ पे देखो चीजें क्या है, 7 का भी भाग जाए और एंड 5 का भी भाग जाए, 7 से भी हो तथा। तो ये दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक आता है 7 और 5, 7 से भी कटना चाहिए या 5 से कटना चाहिए, एक तो ये क्वेश्चन आता है, और एक आता है 7 and 5। तो मैं आपको दोनों क्वेश्चन बता देता हूँ, बड़े मजेदार क्वेश्चन, ठीक। अच्छा पहले बताओ एक ऐसा कौन सा नंबर है, सबसे छोटा नंबर बताओ जिसमें 7 का भी भाग जाए और 5 का भी भाग जाए। आपको पता है कोई भी संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है इसमें दोनों संख्या का भाग जाए, उसको बोलते हैं एलसीएम। तो 7 पंजे 35, तो 35 एक ऐसा नंबर है जिसमें 7 का भी भाग जाएगा और 5 का भी। 35 से कोई छोटा नंबर है क्या? नहीं। 35 से क्या कोई भी ऐसा छोटा नंबर है जिसमें 7 और 5 का भाग जाता है? नहीं। तो 35 सबसे छोटा नंबर है जिसमें 7 और 5 का चाहिए, क्योंकि वो एलसीएम है। किसका मेरा बच्चा? 7 और 5 का एलसीएम है। तो ध्यान रखो, जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे कि इन नंबरों के मध्य 7 और 5 दोनों से डिविजिबल नंबर बताओ, तो आपको बोलना है इसका एलसीएम बनाओ। पहले एलसीएम 35, तो 35 का पहाड़ा में जितने नंबर आएंगे इन दोनों संख्याओं के बीच में, वो आपका आंसर होगा। अब आप बोलो सर बताएंगे कैसे? अरे सर पता कैसे करें, ये तो नंबर है 80 से, ये है 80 से 120 का, तो हम इसमें कैसे पता करेंगे? तो मुझे बहुत सिंपल सी बात है, देखो 35 दूनी कितना होता है? 70 होता है। 35 तिया कितना होता है? आपको पता ही है, 70 में 35 जोड़ोगे तो तिया आएगा, तो तिया तो 105 ही आएगा। तो 35 तिया इसमें आ रहा है, तो इसमें 3 वाला पहाड़ा आएगा, 35 तिया, फिर आएगा 4, ऐसे है ना। अब आपको देख लो 120 के अंदर अंदर कितना आ सकता है, ठीक है। तो लगभग 4 कुछ होगा, जैसे 35 4 बार कितना जाएगा? 105 में 35 और जोड़ोगे तो कितना आएगा? 140। देखो आ ही नहीं रहा, देखो मैं आई एम गोइंग टू रिपीट, है ना। 35 का पहाड़ा बोलोगे तो 35 तिया कितना होता है? 105, 3 करते 15 का 5 से 105। तो यहाँ से एक 35 इसमें आएगा, और 70, 35 दूनी 70, 70 भी आएगा, बिल्कुल आएगा सर। और तीसरा क्या है? 35 पंजे क्या होता है? 70 में 35 और जोड़ो 105, है ना। ओके आई एम सॉरी, 35 का पहाड़ा यहाँ से बोलना था, 35 तिया तो आ गया 105, 35 4 कितना होगा? 35 और जोड़ो तो कितना होगा? 140 नहीं आता है, नहीं आता। तो सिर्फ इसमें एक 35 तिया 105 ही आएगा। मतलब वो जो नंबर है 5 और 7 से दोनों से डिविजिबल है, उसमें 35 से कम 35 वो तो है नहीं, 35 दूनी 70 वो भी नहीं, 35 तिया 105 इसमें आ रहा है, और 35 चौक 140 वो नहीं आ रहा है। मतलब एक ही नंबर पॉसिबल है, तो इसका आंसर होगा 1। वाओ कितना सिंपल। इस क्वेश्चन का आंसर 1। ऐसा कौन सा नंबर है? अच्छा कुछ भी पूछ सकते हैं, बताओ 80 और 120 के बीच में ऐसा कितना नंबर है जो 3 और 4 से डिविजिबल है? तो 3 और 4 से डिविजिबल कौन होता है? एलसीएम क्या होता है? 12। तो 12 को चेक करना है। अब देखो 12 का पहाड़ा बोलो, 12 एकदम 12 12 2 24 12 7 5 12 12 6 12 7 84। तो 7 का पहाड़ 12 7 वहां से इसके अंदर नंबर स्टार्ट हो जाएंगे, और 12 10 120 होता है, ठीक है। अब 80 और इसके बीच में पूछा है फ्रॉम 80 to 120, मतलब दोनों नंबर आएंगे, तो 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा। तो उसमें 4 नंबर ऐसे पॉसिबल होंगे जिसमें 3 और 4 दोनों का भाग जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे करना है? ये तो बहुत सिंपल, 3 और 5। अच्छा यही क्वेश्चन अगर आता 7 और 5, 7 अथवा 5, तो आपको 5 का भी चेक करना है, 7 का भी चेक करना है, और दोनों का कॉमन है उसको माइनस करना है। आई एम गोइंग टू रिपीट, बहुत फैंटास्टिक क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा डर लग रहा है क्या? आप बोलो तो मैं यहीं पे छोड़ सकता हूँ, बट अगर आपको डर लग रहा है तो आप डरे नहीं, वो इसलिए क्योंकि सारी वैरायटी के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। देखो अगर मैं ये क्वेश्चन में, चलो थोड़ी देर के लिए आपके लिए ये क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूँ, आपके लिए एंड की जगह मैं और लगा रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ दिल्ली पुलिस का पेपर सॉल्व नहीं करवा रहा, उसके इर्द गिर्द आने वाले सारे प्रश्न सॉल्व करवा रहा हूँ। पूरे 15 क्वेश्चन आए थे, तो क्लास थोड़ी सी बड़ी नहीं हो तो आप बोलोगे तो मैं थोड़ा कम करवा दूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ 15 क्वेश्चन नहीं, मैं 15 के आसपास के पूरा मिलाकर 30-35 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। ओके अब मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट
हाउ मेनी नंबर आर पॉसिबल इन बिटवीन 80 टू 120 व्हिच इज डिविजिबल बाय 5 और 7? 5 सॉरी 5 और 7, 5 अथवा 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं बताओ। अच्छा तो देखो इसमें क्या करना है, अब वो संख्याएं 5 देखो 80 से 120 के बीच में होगी। आप मुझे बताएं आंसर आपका आता है क्या? अभी लाइव क्लास नहीं होनी तो इसलिए आई एम रियली सॉरी। तो 5 का पहाड़ा इसके बीच अंदर कितनी बार जाएगा ये तो बताना है आपको। अब आप देखो 80 में 5 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, 5 एकम 5 और 5 एकम 16 बार जाता है, तो इसके अंदर 16 आएगा एक तो। अच्छा 120 में 5 का भाग जाता है, 5 दूनी 10 और 5 20, तो 16 से लेके 24 तक के नंबर इसके बीच में आएंगे। अब आपको पता है 16 से लेके 24 तक के कितने नंबर होते हैं? जैसे 16 से 17 तक कितने नंबर होते हैं? 2। 16 से 24 तक के नंबर अगर आपको निकालना है तो आपको बोलना पड़ेगा 24 माइनस 16 प्लस 1। ये एक रूल है। कोई आपसे बोले कि 12 से लेके 35 तक की कितनी संख्या है, तो आपको बोलना है 35 माइनस 12 प्लस 1 बस। ठीक है, सो इट्स गुड वन। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें कितने नंबर है। ठीक है, तो कितना देगा? ओके 25 में से 16 घटाना था, सही है ना? फिर हो जाएगा 9 संख्या है ना, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 9 संख्या इसके बीच में आ रही। तो 5 से विभाजित संख्या 9 इसमें होगी। अच्छा 7 से कितने विभाजित होगी? 7 का पहाड़ा बोलो। अब आपने कहा सर 80 में 7 का पहाड़ा जाता है 7 एकम 7 एक बार, 7 एकम 7 एक बार, एक बचा 7 एकम 7, तो 11 77 क्या होता है? 77, तो 12 से 84 12। 7 की टेबल बोलेंगे तो इसमें 7 12 जा इसमें आएगा। अच्छा 120 में भी देख लो, है ना? 120 में आप 2 7 पर 7 एकम 7 बचा 5 7 2 50, कम देखना है थोड़ा, है ना? ठीक है, तो 7 को 17 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 119। तो यहां तक इसके नंबर आएंगे। तो अब आप बताओ 17 में से 12 घटाओ कितना आया? 5 प्लस 1, तो टोटल 6 नंबर है। तो अगर आपसे भी पूछे कि 80 से लेके 120 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जिनमें 7 अथवा 5 का भाग जाएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। 7 अथवा 5 पूछे तो 5 का पहाड़ा देख लो इसके बीच में कितनी बार आ रहा है, और 7 का पहाड़ा देख लो इसके बीच में कितनी बार आ रहा है। टोटल कितने बार आ रहा है? 15 नंबर आ रहे हैं। बट एक कॉमन नंबर भी है जो दोनों का कॉमन है, वो 2 बार काउंट हो गया है, 5 में भी काउंट हो गया, 6 में काउंट हो गया। वो कौन सा नंबर है? 35 एलसीएम। आपको पता है 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है? 35। तो 35 5 के पहाड़े में भी आ रहा है और 35 7 के पहाड़े में भी आ रहा है। इसको आपने 2 बार काउंट कर लिया। एक ही तो नंबर है, अभी तो दिख गया था, तो उस एक को घटाना पड़ेगा। सो यू गॉट द 14 इज द करेक्ट आंसर। वाओ, इट्स टू गुड। 3 क्वेश्चन किए हैं, पर हमने 3 क्वेश्चन के रिलेटेड के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। ऐसे ही मैथ्स पढ़ो, सिर्फ ये नहीं कि आप प्रीवियस पेपर निकाल रहे हो तो बस वही आ गया, उसके आसपास भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो सब आना चाहिए। ठीक है, तो इस बहाने मैं आपको पूरी मैथ्स का एक रिवीजन टाइप करवा रहा हूँ। बहुत जबरदस्त सिंप्लीफिकेशन का भी हमने क्वेश्चन किया, और अभी हमने ये डिविजिबिलिटी का, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था, वो भी हमने किया। मजा नहीं आया? आया बच्चों को? चलिए वेरी गुड, आप सबको मजा आ गया। एक और मैं आपको एक अलजेब्रा का इंडस्ट्रीज सर्च है। आपको लग रहा है कि दिल्ली पुलिस में एडवांस मैथ्स नहीं आती, तो गलत लग रहा है। एडवांस मैथ्स नहीं, कुछ मूलभूत प्रश्न आते हैं, उसमें बीजगणित मैन है, अलजेब्रा मैन है। वाओ, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, आप मुझे बताना कमेंट्स करके कि आपको अगर ये चीज पसंद आई तो मैं इस तरह का कंटिन्यू करूंगा। और आज तो मैं थोड़े से कम क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर भी आपको करना है। ठीक है, इसलिए आज मैं कम क्वेश्चन करवाऊंगा। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे। आपको अच्छा लगेगा तो कंप्लीट करेंगे बिल्कुल। और आपको क्या और सजेशन आप बताना। ठीक है, इसकी साउंड वाउंड कैसी सब मुझे आप बताना। ओके, मैं एक बार चेक करूँ साउंड आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। साउंड मुझे तो लग रहा है ठीक ही है ना, साउंड इज क्लियर, आई थिंक सो। Which of the following statement are true? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ये क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, अब चलिए 2 की पावर 400 और 3 की पावर 300। इसका रूल, कोई भी संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है? या तो उनका बेस सेम हो, आधार सेम हो, या उनकी पावर सेम हो। अब आप बताओ, मैं तुलना क्या कर रहा हूँ? 2 की घात 400 है और 3 की घात 300 है। अब आप इसकी तुलना कैसे करोगे? मुझे समझ नहीं आया कैसे। या तो उनका आधार सेम करो। अब ये तो 2 है, ये 3 है, कभी सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर सेम हो सकता है। क्यों सेम तो नहीं हो सकता? क्या 400 और 300 में कुछ कॉमन संख्या है? हाँ सर, एक तो 100 कॉमन है, 100 इज कॉमन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है मेरा बच्चा? 2 की घात 4 कर दो
और वहां लगा दो 100, कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 3 की घात 3 लगा दो और वहां लगा दो 100, किसी को प्रॉब्लम है? क्योंकि आपको पता है ब्रैकेट के बाद संख्याएं पावर गुणा हो जाती है, ब्रैकेट के बाद कोई भी संख्या होती है वो गुणा हो जाती है। तो अब आप तुलना कर सकते हैं क्योंकि आपने दोनों की घात को सेम कर दिया, दोनों की घात को सेम कर दिया। अगर आप दोनों की घात को सेम कर देते हो देन यू कैन कंपेयर, आप इसको कंपेयर कर सकते हो। आप समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग। अब 2 की घात 4 तो पता होना चाहिए ना, 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4, 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 4 को 4 से 16, तो ये 16 आ गया। तो आप बोलोगे सर ये 16 की घात 100 है, देखो बेस पावर सेम बनाती है, और 3 3 होते हैं 27 के बाद 100 है। तो सबको पता है पावर सेम होती है तो बेस को देखते हैं, तो ये बड़ा है सर, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो सर ये तो गलत है सर, ये गलत है आया सर, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट की बात करें हम कि 3 की घात, वापस से वही 3 की घात जब भी बेस सेम नहीं कर सकते, पावर सेम बनाओ। पावर सेम कैसे बनेगी? उनमें कॉमन ढूंढो। बेसिकली आप ये क्या कर रहे हो, इन दोनों का एचसीएफ ढूंढ रहे हो। एचसीएफ मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो 400 300 को काट दे, सो तो 3 की घात 4। बच्चा ऐसे करना है, सुन लो पहले आप, मैं इसके और क्वेश्चन अभी करवा सकता हूं, बट अभी आप इसी क्वेश्चन में कंसंट्रेट करें। 4 की घात 3, आपको लग रहा है ना कि कॉमन क्वेश्चन नहीं आते तो गलत लग रहा है, बिल्कुल आपके इस एग्जाम में बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ सकते हैं, डेटा बदल के, ये भी सही है। अब 3 की घात 4, अब ये तो पता होना चाहिए 3 की घात 4 क्या था। 3 को 3 से गुणा करो तो 9, फिर 3 को 3 से करोगे तो 9, और 9 को 9 से करोगे तो 81, तो ये 81 की पावर 100 है, ऐसे करना है। अब 4 की पावर 3 क्या होता है? 4 चौक 16 चौक 64, जो बता रहा हूँ वही मेथड है। सबकी घात सेम कर दी तो बड़ा कौन है? ये बड़ा, तो दूसरा वाला सही है। ओके ओके, तो सर वी कैन से दैट सेकंड इज द करेक्ट वन, तो ओनली फर्स्ट केवल ओनली सेकंड, तो इसका दूसरा आंसर आ गया। वाह कितना जबरदस्त क्वेश्चन आया बच्चों को समझ में, वाह मजेदार है ना बच्चों। एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 5 हो देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, ये क्वेश्चन आपका ओके। क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, x ratio y equal to 4:3, y ratio z equal to 7:9, then what is the other answer? It's very, ये प्रश्न भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगर किसी क्वेश्चन में x और y का अनुपात दे रखा हो 4:3, शांत, और किसी में y और z का अनुपात दे रखा हो 7:9, और आपको बोले इसको कंबाइन करना है। ध्यान रखो जब भी कोई दो रेशो को कंबाइन करना है तो उसमें कॉमन बंदा ढूंढना पड़ता है। देखो ये y इसमें कॉमन है और y इसमें कॉमन है, ये कॉमन बंदा ढूंढना है और इस कॉमन बंदे को हमेशा क्रॉस में रखना है। और एक बहुत ही प्यारा शॉर्टकट क्या है ऐसे क्वेश्चन को करने का, बहुत ही प्यारा शॉर्टकट है कि आप उल्टा एंड बना दो, ऐसे 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 ऐसे, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो आप इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, इसको गुणा करो, तो ये ऐसे करके ऐसे। और बेसिकली अगर आपको पता है कि बेसिक क्या है इसका, कि इसमें y को सेम बनाना पड़ता है, तो इस 3 को 7 से गुणा करो और इस 7 को 3 से करो तो सेम बन जाएगा। ठीक है बच्चा, तो ये जो क्वेश्चन है इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, और आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कितना आसानी से लिख सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में x, y और z का अनुपात क्या हो जाता है? 4 7 28, 28, 7 3 21, वाओ, और 3 27। तो दिस इज योर आंसर। और पूछा क्या था? y और z का, x और z का, तो ये x हो गया और z हो गया, तो आंसर क्या हो गया? 28:27। तो सेकंड इज द आंसर। आया सबको? सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। सब लोगे, बहुत सिंपल मैथ्स है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? नाइस वन। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको आ गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं, 6 क्वेश्चन। दिलीप पुलिस का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो एक बार, एवरेज ऑफ 50 नंबर वाज कैलकुलेटेड इज 18। 50 संख्याओं का औसत 18 ज्ञात किया गया। ठीक है, तीन संख्याएं 18, 32, 65 को गलती से 25, 29 और 56 ले लिया गया, तो सही औसत क्या है? ठीक, अच्छा अब आप, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसको कहते हैं मिसरीड, गलत पढ़ना।
एवरेज का वो क्वेश्चन जिसमें गलत पढ़ना होता है, ठीक है। ओके, मैं देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे करता हूँ, ध्यान से देखना। अब इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले तो ये लिखा करो कि क्या क्या मिस्टेक हो गया। देखो एवरेज ऑफ 50 नंबर वाले, अच्छा 50 संख्याएं जो थी, 50 जो नंबर थे उनका एवरेज है 18। 50 नंबर का एवरेज है बच्चों 18, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। 3 नंबर इतना वाज रॉन्गली टेकन, अच्छा रॉन्गली, गलत, रॉन्ग पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया रॉन्ग, बताओ रॉन्ग क्या पढ़ा। एक तो 25 पढ़ लिया, एक 29 पढ़ लिया और एक 56 पढ़ लिया, ये गलती से पढ़ लिया, ठीक है। तो इनको जोड़ लो पहले, कितना गलत पढ़ा आपने, है ना। आपको सिर्फ इसको जोड़ना है कि कितना मिस्टेक किया, ओके। तो आपको दिख रहा है 25 29 है, इनको जोड़ो। 9 और 6 15 और 5 20 का 0 से लगा 2 2 2 4 5 6 5 11, 110 बाय मिस्टेक पढ़ लिया गया, ठीक है। अच्छा अब आप देखो कि करेक्ट कितना पढ़ना था, 3 नंबर इतना, तो करेक्ट क्या होना चाहिए था। जब भी क्वेश्चन है मिसरीड का कि ये पढ़ना था और गलती से ये पढ़ लिया, तो आप उसको बस ऐड कर दो, सारे गलत गलत को ऐड कर दो, सारे सही सही को ऐड कर दो। देखो 3 नंबर इतना इतना रॉन्गली एंटर, तो मेरा बच्चा 18 32 और 65 को जोड़ो, जो कि सही होना चाहिए, सही वैल्यू होनी चाहिए थी इतनी, कितनी, अच्छा जोड़े बताओ, 8 और 2 10 और 15 का 5 हाथ से लगा 1 1 में 2 5 6 5 115। अब आपको दिख नहीं रहा कि अच्छा सर इस क्वेश्चन में रॉन्ग 110 पढ़ लिया और आना कितना चाहिए था 115, तो कितना कम दिया सर, 5 और देना चाहिए हमें। हाँ तो दे दो 5 5 और जोड़ दो, और ध्यान रखो 5 जो कमी हो गई, 5 आपको और देना है। इसमें कितने नंबर में देना है सर, 50 नंबर में 5 और जोड़ना है। अच्छा अभी तो मैं एवरेज तो पढ़ा नहीं रहा हूं, जब मैं एवरेज पढ़ाऊंगा या फिर आप राइट डायरेक्शन में एवरेज वाला चैप्टर देखना, उसमें मैंने पूरा पढ़ा रखा है, तो आपको पता चलेगा कितना इंटरेस्टिंग है। जितने नंबर आपको देना पड़ता है दी गई संख्याओं में, उसमें हमेशा एक नंबर में चेक किया करो। 5 नंबर देना है 50 नंबर में, तो एक नंबर में कितना जाएगा, हमेशा ध्यान रखा करो, एक नंबर निकालो। एक नंबर में जितना परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं औसत में परिवर्तन। मैं रिपीट कर रहा हूं, औसत हमेशा एक नंबर को बताता है। जैसे किसी क्लास में 50 बच्चे हैं, उनका एवरेज है 18, मतलब हर एक बच्चे को 18 18 18 18 मार्क्स मिले। आपको समझ में आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा ध्यान रखना, है ना। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आप ऐसे ही याद करें, 5 में 50 का भाग दिया तो कितना है 1/10, तो याद आएगा 0.1। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो 0.1 की कमी आ गई, तो 0.1 और जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा 18.1। वाओ, सो इट्स वेरी गुड टू राइट डाउन। इसका तीसरा आंसर होगा 18.1, इसका सही औसत होगा। मुझे बताओ प्लीज, इज देयर एनी डाउट। बच्चे कर लोगे, जल्दी नहीं हुआ। आप मुझे मैसेज बॉक्स में जरूर लिख कर बताना कि आपको कैसा क्या लगा क्लास, आपको और अच्छे से कोई क्वेश्चन नहीं आया तो मैं और रिपीट कर दूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हो गया बच्चा, ये क्वेश्चन 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर आप 7 देखें, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। A man borrow 8,000 rupees at compound interest at the rate of 10% per annum। एक व्यक्ति 8,000 रुपए, एक व्यक्ति 8,000 रुपए एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट R बराबर 10%, R बराबर 10% के रेट पर उधार लेता है ना, उधार लेता है, बिल्कुल सही। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली, व्हाट विल बी द अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 1.5 ईयर। तो टाइम दे दिया 1.5 ईयर, टाइम दे दिया 1.5 ईयर। बस एक चीज, नई चीज क्या है कि इसमें इसने बोला कि इंटरेस्ट रेट हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली, ठीक है। एक व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से 8,000 रुपए उधार लिया। मूलधन कितना है 8,000, कितने दर से 10%, 8 वर्ष की दर है और 1.5 वर्ष के लिए, ठीक है। आपको पता है ये भी एक फेमस क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको बोलता है कि भाई ब्याज अर्धवर्ष की, मतलब एक साल में 2 बार, ठीक है, एक ही फंडा है ना। आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सर ऐसा क्वेश्चन जिसमें हाफ ईयरली वर्ड आ जाए तो आपका एक ही चलेगा कि जो रेट होती है वो एक साल के लिए डिफाइन होती है, और आधे साल के लिए रेट को आधा कर दो सर। और टाइम जो होता है वो अगर अर्धवर्ष की है तो एक साल में 6 महीने कितनी बार आएंगे 2 बार, तो इसको डबल कर दो। बस इतना सा लॉजिक है मेरा बच्चा। कोई भी क्वेश्चन आए
अर्धवार्षिकी का तो आपको ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। मुझे बताओ प्लीज, इज देयर एनी डाउट? आप कर लोगे? कोई भी क्वेश्चन है अर्धवार्षिकी का तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। मैं करके बताऊं? चलो इस क्वेश्चन को कर दें। चलिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं, आपने रीड तो कर ही लिया है। ओके देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में जो रेट है 10%, इसको बदलकर आधी कर दो। क्यों? अर्धवार्षिक का क्वेश्चन में ये आधी रेट हो जाती है, तो आंसर हो गया 5% की रेट लेना है सर, बस। अच्छा 1.5 साल मतलब होता है 3/2 साल, और इसको क्या करना है? डबल करना है। अभी तो बोला था। अगर ये क्वेश्चन होता क्वार्टरली, त्रैमासिकी, तो 3 महीने साल भर में कितनी बार आते हैं? 4 बार। तो उस समय रेट को हम 1/4 करते और टाइम को हम 4 गुना करते थे। तो याद रखोगे? मैं अभी करके नहीं बता रहा, क्वेश्चन याद रखोगे? ठीक है वेरी गुड। तो इसका दुगना करोगे तो कितना है? 3। तो ये क्वेश्चन है 5% और 3 साल का। अच्छा अब आपको मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ा, मैं पढ़ाने वाला हूँ, इतना जबरदस्त ढंग से पढ़ाऊंगा। दिल्ली पुलिस में कंपाउंड इंटरेस्ट इतना प्यार से पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें दिल्ली पुलिस में बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम उसको करने वाले हैं। तो अभी आप क्या करो कि इस 8,000 का यहाँ पे आप कंपाउंड इंटरेस्ट लिख दो। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को लिखने के आपके पास बहुत सारे मेथड है। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड है, ठीक है। मैं आपको एक आसान मेथड से स्टार्ट करता हूँ। जैसे अगर आपसे कोई बोले कि 5% की दर है आपकी, 5% की दर है, तो 5% का मतलब क्या हो गया? 5/100 मतलब 1/20। तो ये बहुत सिंपल सा है कि 20 रुपए में 1 रुपए का ब्याज मिलेगा, बस। तो एक पहला मेथड क्या है, आप यहाँ पे लिखो। अच्छा पूछा क्या है वैसे, व्हाट विल बी द अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 1.5 ईयर। तो 20 रुपए 1 साल में बन जाएंगे 21 रुपए। वाह, इस दर से लिखना है, 20 में 1 का फायदा, 3 बार लिखना है, 3 साल का क्वेश्चन है। अब 3 साल का बन गया, फिर अगले बार भी 20 रुपए बन जाएंगे 21, फिर तीसरी बार भी 20 रुपए बन जाएंगे 21। वाह, तो आपको इस तरह क्वेश्चन को करना है, समझ में आ रहा है? अब आपको क्या करना है बच्चा, सिंपल सा इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अभी मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पढ़ा रहा, मैं चक्रवृद्धि ब्याज को करने के 2 मेथड बता रहा हूं। पहला मेथड है रेशियो मेथड, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू, आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्रारंभिक 2 दूनी 4 दूनी 8। तो अब देखो दिल्ली पुलिस में इतना हार्ड नहीं देता, इस देखो 8,000 ही हो गया, जो कि क्वेश्चन में भी 8,000 है, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आपका सीधा आंसर आ जाएगा। अब आपको आता है तो अच्छी बात है, वरना तो इतना तो जानते ही हो, 21 को 3 बार गुणा करोगे, तो जब भी 3 बार गुणा करोगे तो यहाँ 1 1 1 1 ही आएगा, और यहाँ पे 1 किस पे दिख रहा है? सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 1 दिख रहा है, तो ये इसका आंसर है। आप ऐसे कर लिया करो, आपको पता है इन तीनों को गुणा करने पे आंसर आएगा, ठीक। वरना तो आपको पता है 21 एकम 21 का 1, 21 एकम 21 का 1 1, हंसी लगा दो, 21 दूनी 42 3 24, तो 441 होता है। इसमें वापस से 21 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 144 आपको आता है ना, वैसे लगा तो क्या हो गया, 2 2 चौक 8 2 चौक 8 1 4 5 6 8 4 12 9 2 6 1, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आ गया। अब आप अगर ये डायरेक्ट नहीं आता, जैसे 8,000 आया और वहां पे मूलधन कुछ और होता है, जैसे 10,000 होता है, तो आप ये बोलते हैं 8,000 की वैल्यू 10,000 है, तो एक की वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी? 9261। तो ये क्वेश्चन करने का पहला मेथड है। अच्छा दूसरा मेथड होता है ट्री वाला मेथड, आता है तो अच्छी बात है, वरना आई थिंक इट्स गुड मेथड, ठीक है। बता दो आप। चलो आप इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड मैं बता देता हूँ, ट्री वाला मेथड। देखो ट्री वाला मेथड कैसे करते हैं, बोर्ड पे देखेंगे। ट्री वाला मेथड में क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम 8,000 रुपए, 8,000 रुपए, और यहाँ पे हम ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1/20। अगर आता हो तो करना, वरना मत करो। 1/20 और 1/20 लिखते हैं, ठीक है। 1/20 यहाँ पे हम करते हैं, सो व्हाट यू विल गेट बच्चा, जब इसमें हम 1/20 करते हैं तो 0 से 0, यहाँ पे आ जाता है 400, यहाँ पे आता है 400, यहाँ पे आता है 400, 1/20 किया। फिर एक बार और 1/20 करते हैं, सिखाया आप लोगों ने ऐसा, एक बार 120, एक बार 120 करते हैं, ठीक है। तो एक बार और 120 करते हैं, यहाँ पे आता है 20, यहाँ पे होता है 20, यहाँ पे होता है 20, और इसका लास्ट एक बार और 120 करते हैं।
तो आई थिंक आपने ये पढ़ा हुआ है, तो इट्स गुड मेथड, ये बहुत अच्छा मेथड है। अगर कोई आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, अगर कोई आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो ट्री मेथड बहुत अच्छा मेथड, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा, ये भी आपको मिलेगा राइट डायरेक्शन में, कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। आप इन सबको जो जोड़ देते हो यही इसका चक्रवृद्धि ब्याज आता है, ठीक है। यहाँ पे कितना है 400 आएगा, अब इतनी तो मेहनत करना है। यहाँ पे कितना आएगा आपका फेवरेट नंबर 420 आ गया, वाओ। यहाँ पे कितना आ गया 20 440 आ गया। अब इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। वही पहला नहीं, ठीक है ना, 4 दुनिया 1260 आ जाएगा, और इसको 8000 में जोड़ना है तो आपका आ जाएगा 9261, है ना। ये 1260 तो कंपाउंड इंटरेस्ट आया, इसमें 8000 में जोड़ दोगे तो मिश्र धन आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड, तो इसलिए तो मैंने आपको सिखाया फ्लेक्सिबल, मैथ्स फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जहां पर आपको लगे कि जो मेथड अच्छा है वो मेथड आपको लगाना है, ठीक है। मुझे बताओ प्लीज, इज देयर एनी डाउट? ये क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा आसान है, कर लोगे। 7 क्वेश्चन, चलो 8वां क्वेश्चन देखते हैं कौन सा दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, ठीक है। पहले मेरा मूड नहीं था, पर सोच रहा हूँ कि आपको क्यों, कुछ बच्चे हैं तो एक ही क्लास में पूरे करवा देते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इसका 8वां क्वेश्चन देखते हैं जो दिल्ली पुलिस में आया था, ध्यान से देखो। परसेंटेज जो हम पढ़ चुके हैं उसी का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। इनकम ऑफ सी इज 30% मोर देन इनकम ऑफ बी, सी की आय बी की आय से 30% अधिक है, ठीक है। तो जब बी की आय ए की आय से 30% अधिक है तो सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? वाओ, इट्स गुड वन। देखो, द इनकम ऑफ सी, यहां पे लिख देता हूं इस क्वेश्चन में, सी की इनकम बी की इनकम से 30% अधिक है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, 30% अधिक है, देखो, ठीक है। मोर देन इनकम ऑफ बी, एंड द इनकम ऑफ बी 30% मोर देन इनकम ऑफ ए। अब बी की इनकम ए की इनकम से 30% अधिक है, ये भी दे रखा है, वाओ, ये भी सही है, अधिक है। द इनकम ऑफ सी इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन, तो सी की ए से कितने ज्यादा है, ठीक है बच्चा। अब देखो ध्यान से देखो, आपको आता है मुझे पता है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चों की क्लास है ये, है, और राइट डायरेक्शन में तो सारे इंटरनेट के बच्चे आते हैं, ठीक। अब सुनो ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है इसमें कितना सिंपल है कि 30% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/10 सिखाया था आप लोगों ने, मैंने बताया था ना आपको, 3/10। इसका मतलब b अगर 10 है तो ये 3 ज्यादा है, 13 सिखाया था क्या ये वाला? अच्छा, ये 30% ज्यादा है, इसका मतलब यही है, अगर ये 10 है तो ये कितना है 13। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कंबाइंड रेशियो बताया, अगर किसी क्वेश्चन में c अनुपात b मिल जाए और b अनुपात a मिल जाए, देखो c अनुपात b कितना है 13:10, वाओ, और b अनुपात a ये भी कितना है 13:10। अगर किसी क्वेश्चन में आपको 2 रेशियो मिले और जिसमें एक बंदा कॉमन मिले, देखो कॉमन कौन है, b, एक बंदा कॉमन मिले तो क्या कर दो, उल्टा एंड, देखो उल्टा एंड, तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे उल्टा एंड बनाते ही आपके पास रेशियो आ जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन में सी, बी और ए का रेशियो आएगा, ध्यान रखना। 13 को 13 से मल्टीप्लाई किया कितना है 169, इसको किया कितना है 130 और इसको किया कितना है 100, ठीक है। अब आप बताओ, आप क्या बता सकते हो कि जो सी आया है वो ए से कितना परसेंट ज्यादा है? अभी ऑलरेडी 100 है तो डायरेक्ट आंसर आ गया 69%। या आप बोलोगे 69 ज्यादा है 100 में, तो 100 में कितना ज्यादा होगा? तो वही आएगा 169%। बच्चा मैंने आपको परसेंटेज बहुत डिटेल में पढ़ाया, जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, दिल्ली पुलिस की स्टार्टिंग से क्लासेस देखें जो मैंने परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया, ठीक है। अच्छा, मैं अगर कभी रेगुलर क्लास नहीं लेता हूँ तो वीक में कोई एक दिन लेकर मैं पूरी बड़ी क्लास ले लूंगा, आप चिंता मत करो, मैं आपका कोर्स पूरा कराऊंगा, अच्छे से पूरा कोर्स कराऊंगा। ये थोड़ी सी मैं टेक्निकल प्रॉब्लम में उलझ रहा था, मेरी ख्याल से आज का वीडियो अच्छा होगा, आई होप सो, ठीक है। हाँ जी, ओके, क्वेश्चन आ गया, कौन सा नंबर का था क्वेश्चन बच गया? तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8 था। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जो आपके दिल्ली पुलिस में आया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। Pankaj purchased a watch for 900 and Mark is marked by excessive that after allowing discount of 30% he earned a profit of 40%. What is the mark price of the watch? ठीक है, अगेन इट इज वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन। अच्छा, एक है ना मैजिकल सीरीज मैंने आपको बताई है, अगर आपने मेरी मैजिकल सीरीज अटेंड नहीं करी तो अभी क्लास खत्म होने के बाद या आज की डेट में मेरी मैजिकल सीरीज का पार्ट नंबर 3 अटेंड करें। मैजिकल सीरीज का पार्ट नंबर 3 में आपको ये वाला क्वेश्चन का शॉर्टकट मिल जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है,
उसका क्रय मूल्य दे रखा है, पंकज ने घड़ी 900 रुपए में खरीदता है, सीपी दे रखा है, सीपी क्रय मूल्य, और उसमें अंकित मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि 30% छूट। अब देखो, एक होता है विक्रय मूल्य और एक होता है मार्क प्राइस अंकित मूल्य। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि किसी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, एक तो डिस्काउंट दे रखा है, 30% का डिस्काउंट देने पर भी उसको 40% का लाभ मिलता है। अगर आपको आता हो तो इस क्वेश्चन को करने का मैंने एक जबरदस्त मेथड बताया था। इस क्वेश्चन को करने का एक जबरदस्त मेथड क्या था, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आप एक डायरेक्ट गजब का VST लगाएंगे। विकास सर टेक्स्ट क्या कहता है, ऐसा प्रश्न जिसमें आपको लाभ दे रखा हो और डिस्काउंट दे रखा हो, उसमें डायरेक्ट क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात लिखा जा सकता है। कैसे? क्रय मूल्य होता है 100 माइनस डिस्काउंट। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक तो मैं जब ये पढ़ाऊंगा जब आपको बताऊंगा। और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट। शानदार। कितना हो जाएगा? ये होगा 70 और ये हो जाएगा 140, सीधा आ जाएगा 1:2। और 1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी बेटा? 900 रुपए। तो डबल की कितनी होगी? 1800। बताओ टाइम लगा क्या? फास्ट हो गया, कितना जल्दी हो गया? हो गया बच्चा मेरा? गुड, सबको आ गया है ना? इजी क्वेश्चन। चलिए तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। बस पूरे 15 क्वेश्चन आए थे, 15 कर लेते हैं हम तो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था? सब बच्चे देखेंगे, सब आसान क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा पूरा पढ़ा हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। If a woman purchase 14 apple for 13 rupees and sells 13 apple for 14 rupees, what will be profit? अरे ये तो हमने कर लिया, लास्ट क्लास में बताया मैंने ये वाला क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस का ये टाइप बता चुका हूँ। देखो, एक महिला इतने परचेज खरीदती है, यहाँ पे सीपी यहाँ पे लिख दिया करो खरीदना वाला, और यहाँ पे बेचने वाला एसपी लिख दिया करो, ठीक है? देखो इस क्वेश्चन में क्या रहता है, एक महिला वुमेन परचेज 14 एप्पल, पहले एप्पल लिखना है, वस्तु पहले लिखना है, फिर रुपए। 14 एप्पल 13 रुपए में खरीदती है, एंड सेल्स 13 एप्पल 14 रुपए में बेचती है। वाओ, व्हाट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस? अरे कुछ नहीं, क्रॉस कर दो। याद आ रहा है? मैंने एक शॉर्टकट पढ़ाया आप लोगों को, याद आ रहा है किसी बच्चे को? मैंने इसको बच्चे को आपको शॉर्टकट पढ़ाया। 14 को 14 से गुणा करते हैं, यहाँ पे इसका एसपी आ जाएगा, और 13 को 13 से गुणा करके इसका सी आ जाएगा, ठीक है? हाँ जी बच्चा, सबको पता है? अच्छा, आपको पता है 13 का स्क्वायर कितना होता है? यहाँ पे 13 को 13 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 169। इसको थोड़ा सीधे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चा 169, और 14 कितना था? 196 होता है, तो उल्टा होता है बस, 96। तो देखो 169 की चीज 196 में बेची तो कितने का फायदा हुआ? तो यहाँ पे देखो 7, 8, 27 रुपए का फायदा हो गया। तो आपको प्रॉफिट हो गया। तो पहले के दो ऑप्शन होंगे। अब 27 का प्रॉफिट हुआ डिवाइडेड बाय 169 इनटू 100, इसको कहते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है? अब दोनों में से एक आंसर होगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे आपको देखना है कि सब ये तो कटता ही नहीं। देखो 9 से 15 में 16 मतलब नहीं, ठीक है? ये किसी से डिविजिबल नहीं है, नहीं क्या बच्चा? 69 इसमें ओके, 3 का भाग तो नहीं जाता, 16 नहीं जाता है। तो अब आप देखो ऊपर 2700 नीचे 169। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि 2700 में कटता तो नहीं लग रहा है, 169 किसी नहीं कटता, 6 के साथ 9 7 16 नहीं कटता है ना, 4 से भी नहीं कटता, 3 से भी नहीं कटता, 9 से भी नहीं कटता, ठीक है? कोई बात नहीं। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने के आप बोलते हो, एक बार पहाड़ा तो बोलना पड़ेगा, ये तो पता ही है। और 169 का पहाड़ा एक बार बोलोगे तो कितना बचेगा? 10 में से 9 तो 1 ऐसा। और यहाँ पे हो गया आपका 0, और 101 बार आ गया। अब 100 उतारोगे, 0 उतारोगे 101। अब इसका पहाड़ा कितने बार बोलोगे? या तो 3 बार बोलोगे या 5 बार बोलोगे। अब 3 बार बोला तो कितना आएगा? 3 9 27 का 7 हाथ से लगा, 3 9 27 का 7 हाथ से लगा 2, और 3 से 18 19 20 का 0 हाथ से लगा 2, 3 4 507 बार जाएगा। नहीं, और अगर ये 5 बार बोलते तो कितने बार जाता? 5 में 45 का 5 हाथ से लगा 4, 5 6 30 34 का 4 हाथ से लगा 3, 5 6 7 8, हाँ सर 5 बार जाता है। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है और इस पर टिक मार देना है कि अच्छा से आंसर होगा 2। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? बताओ मुझे, पहले से आ गया? तो इज देयर एनी डाउट? तो इट्स वेरी वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। क्वेश्चन में 10 मिनट क्लियर है, जल्दी तो नहीं हो रहा। 11वां क्वेश्चन देखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अरे ट्रेन का क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होता है ट्रेन के।
और आपके इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ट्रेन का क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त ट्रेन का क्वेश्चन। ए ट्रेन टेक्स 30 सेकंड टू पास थ्रू ए प्लेटफॉर्म फॉर 320 मीटर लॉन्ग एंड 25 सेकंड टू पास इन अनदर प्लेटफॉर्म 220 मीटर लॉन्ग, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? वाओ, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। वैसे मैं इस क्वेश्चन को बिना लिखे कर सकता हूं, ठीक है, आपको अभी रनिंग बात नहीं, मैं तेरे साथ लेता हूं। देखो सबसे पहले आपको क्या बोलोगे, ट्रेन ने 30 सेकंड में, बहुत शानदार, क्या पार किया? अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों पार करती है। ये कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको, है ना। ये ट्रेन टेक 30 सेकंड टू पास थ्रू ए प्लेटफॉर्म। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट राइट डायरेक्शन में टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लो। अरे पूरा दिल्ली पुलिस वही आएगा। आप ये मत सोचो दिल्ली पुलिस पढ़ना है तो कम पढ़ना है, कोई कम नहीं पढ़ना, पूरा पढ़ना है, बहुत कंपटीशन है, मैं पहले बता रहा हूँ। 320 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म प्लस खुद की लंबाई दोनों को पार करती है, ठीक है। अच्छा 25 सेकंड में, 25 सेकंड में ये ट्रेन क्या क्या पार करती है बच्चा? ये 230 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म और खुद की लंबाई को पार करती है। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए और आपसे ही पूछे कि मेरे बच्चा ये बताओ कि अगर एक ट्रेन 30 सेकंड में इतना चलती है, देखो ट्रेन जैसे ये होगी, ये ट्रेन है और किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, प्लेटफॉर्म को, तो पार करना मतलब ट्रेन जब यहाँ पे आती है तो ड्राइवर कहता है मैंने प्लेटफॉर्म में एंटर कर रहा हूँ, और जब पूरी ट्रेन यहाँ जाती है जो कहता है मैं प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दिया। तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों चलती है। जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो यहाँ जब ट्रेन आना स्टार्ट करती है ना, बिल्कुल यहाँ पे, तो कहती है ट्रेन ने क्रॉस करना स्टार्ट किया, और जब यहाँ आती है, जब कहती है ट्रेन मैंने क्रॉस कर लिया, तो ट्रेन यहाँ से यहाँ जा रही है, मतलब एक तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और खुद की लंबाई दोनों को पार करती है, ध्यान रखो। तो ये कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। सीधा माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस किया तो आया 5 सेकंड, वाओ, और इसको माइनस कर दो तो एल तो कट गया, शानदार। अच्छी मैथ सीखो, मजा आएगा, ठीक है। 9 10 11 12, तो ये हो गया 9। तो 5 सेकंड में 90 मीटर चलेगी, ये इसकी वेलोसिटी है। अगर पूछना चाहे तो वेलोसिटी ये होगी, 5 सेकंड में क्या चलेगी? 90 मीटर। अब देखो 5 सेकंड में 90 चल रही है, तो इसके 5 गुना मतलब 25 सेकंड में कितना चलेगी? इसका 5 गुना। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको पता चल गया कि ट्रेन 5 सेकंड में 90 मीटर चल रही है, और अगर आपने इसका 5 गुना कर दिया तो 25 आएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से इनमें सीधा संबंध होता है, ज्यादा टाइम ज्यादा दूरी, तो इसका भी 5 गुना कर दोगे तो आ जाएगा आंसर। मैं आपको सिखाऊंगा, और मैं बात है ना, मैं आपको सारे टाइप के बता दूंगा, उसके बाहर नहीं पूछेगा कोई भी एग्जाम। तो 5 नंबर 450 मीटर चलेगी, और 230 इसमें क्या है? प्लेटफॉर्म। तो बचा हुआ क्या हो गया? ट्रेन की लेंथ कितनी होगी? 220। तो 220 इसकी ट्रेन की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3rd, ठीक है। मुझे बताएं प्लीज, मजा आया? बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इसकी बात भी नहीं आ रहा तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं। 30 सेकंड में 320 प्लस एल डिस्टेंस चलती है, तो यू कैन आल्सो राइट। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा मेथड, तो आप देख सकते हो कि सर वेलोसिटी बराबर हो जाएगा 320 प्लस एल बाय 30, और यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू ले लोगे 90/5, 18 पंजे 90। इस 18 को यहाँ पर आप रख दोगे, 18 इक्वल टू, ये बेसिक मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, ऐसे इसको गुणा करोगे तो 540, तो एल बराबर हो जाएगा 540 माइनस 320, 220 इसका आंसर। आप ऐसे भी इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आज तो हम वैसे भी क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई डाउट है किसी को? अच्छा, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ इसका बोर्ड वर्क भी मैं आपको दे दूंगा, है ना। मैं अपने प्लेटफॉर्म टेलीग्राम चैनल पे इसका पूरा सॉल्यूशन डाल दूंगा। ये जो मैं आपको बोर्ड वर्क करवा रहा हूँ, इस बोर्ड वर्क में डाल दूंगा उसमें, ठीक है। हाँ जी, बताओ कौन सा क्वेश्चन था ये? मैं इसलिए बोर्ड वर्क में इसलिए क्वेश्चन नंबर गलत नहीं लिखना चाह रहा, तो ये कितना आ जाएगा? ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 11 था, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। Rahul is 50 year old and Mohit is 70 year old. How many years ago the ratio of their age was 1:2? राहुल की उम्र 50 वर्ष है तो मोहित की उम्र 70 वर्ष है। देखो बड़ा सिंपल सी बात है, अभी इनकी उम्र का अनुपात कितना है? 50 और 70, 5:7। ये पूछा है
कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। तो कितने वर्ष पूर्व 1:2 था, ठीक है। तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप इधर सीधा सीधा औरत भी देख सकते हो कि 35 वर्ष पूर्व ये कितना था 15, और ये कितना था 35, तो 15 नहीं 30 वर्ष पूर्व ये कितना था 30 कम कर दो 20, और ये कितना था 40, तो आगे ना सीधा, मतलब इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। आप देखो 30 वर्ष पूर्व ये कितना था 20 का, और ये 30 वर्ष पूर्व कितने का था बच्चा 40 का, तो आ तो गया 1:2। हाँ तो ये आंसर। अच्छा, इसका बेसिक मेथड क्या है कि आप मान लो कि x वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, तो 50 में अगर मैं x घटाऊं वेरी गुड, और 70 में मैं x घटाऊं, तो ये नया अनुपात क्वेश्चन के हिसाब से आना चाहिए 1/2। ये इसका बेसिक मेथड है, ठीक है। कोई ज्यादा नहीं, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन कर लोगे ना बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपकी प्रैक्टिस हो गई है आज, अच्छे से करो प्रैक्टिस। अनुज एफिशिएंसी इज 150% ऑफ विनोद एफिशिएंसी। देखो एक है अनुज और एक है विनोद। ये कहता है अनुज उससे 150%, अनुज एफिशिएंसी इज 150% ऑफ विनोद एफिशिएंसी। ये इसकी एफिशिएंसी का 150% है, मतलब ये 100 है तो ये 150, ऐसा क्वेश्चन देखना। देखो आपको पता होना चाहिए एफिशिएंसी का मतलब होता है उनका कार्य, ठीक है। अनुज की क्षमता विनोद की क्षमता का 150% है, काट भी सकते हैं आप, है ना। और आप इसको अगर काट दोगे, अगर आप इसको काट दोगे तो आ जाएगा 5 3 15 और 5 2 10, बस 3 रेशियो, ठीक है। हम आगे देखते हैं। देन हाँ ओके, इफ अनुज कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 10 days, देन इन हाउ मच विल दे बोथ टू कंप्लीट द सेम वर्क, ठीक है। अनुज किसी काम को 10 दिन में करता है तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है। ओके बच्चा, इस क्वेश्चन को वैसे मैं बहुत ढंग से कर सकता हूँ, बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, पर मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको 2 बच्चे हैं A और B, अनुज और B, इनका वर्क के बारे में पता चल जाए कि सर ये कितना था बच्चा, ये 3 काम करता है या 2 काम करता है, 150% है, ये कितना है 150%, 150% है ना बच्चों। इस क्वेश्चन को करने के वी हैव द लॉट ऑफ मेथड। एक मेथड तो ये है कि अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो आप ये देखो कि ये एक एलसीएम मेथड का 3 2 आपके पास मिल गया है। अगर सीधी मैथ्स में जाना है तो ये अनुज है और ये विनोद है। एलसीएम मेथड का 3 2 मिल गया बस, ठीक है। एक दूसरी मेथड क्या है कि ये जो वर्क होता है और इसको अगर डेज में बदलना है तो ये उल्टा आता है हमेशा, 2:3 आता है। और इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि अनुज का टाइम, इसकी 10 वैल्यू दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से देखते ही आप बोलोगे 15। आई थिंक इट्स गुड मैथड, ठीक है। तो एक रेशो मेथड है, इससे आपको फटाफट पता चल जाएगा कि सर अनुज काम को 10 दिन में करता है और विनोद काम को 15 दिन में करता है। अब सबका मिलाकर पूछा है तो 30 हो गया, 10 या 30, 15 30। मैं सिंपल मैथ्स करने में बिलीव रखता हूँ, तो दोनों मिलके A प्लस B मिलके काम को कितने दिन में करेंगे 30/5, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 अगर आपने पढ़ा हुआ हो तो, वरना राइट डायरेक्शन में आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको टाइम टेबल पूरा मिल जाएगा। 6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस मेथड से अगर आप करना चाहते हो इस क्वेश्चन को, इफ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय एलसीएम मेथड, तो एलसीएम मेथड में यहाँ पे क्या लिखना पता है, टोटल वर्क। आपको अनुज दे रखा है, अनुज 10 दिन में काम करता है, एक दिन में कितने पन्ने लिखता है 3, तो 10 दिन में कितने लिखेगा 10 × 3, एक ये तरीका है। अनुज एक दिन में 3 पन्ने लिखता है तो 10 दिन में कितने लिखा, तो ये टोटल वर्क लिखा, टोटल वर्क चाहे अनुज का हो या विनोद का हो सेम ही आएगा। अब दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया 5, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे 10 × 3/5, कितना आ जाएगा 6। ये दूसरा मेथड है, आप ऐसे बड़ा सिंपल है। मुझे बताएं प्लीज, कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। मेंसुरेशन क्वेश्चन आते हैं आपके दिल्ली पुलिस में। अब मेंसुरेशन का बहुत ज्यादा नहीं आता, बिल्कुल बेसिक मेंसुरेशन आता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, और मेरा फोकस इस बैच में दिल्ली पुलिस से रहेगा कि आपके 15 में से पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन आप कर पाओ, ये फोकस रहेगा। बट आप मैं जो करवा रहा हूँ इन सब क्वेश्चन को पढ़ें अच्छे से, और इसमें जो हार्ड लग रहा है उसको लिखें अपने कॉपी में, ठीक है।
The length of the diagonal of a square is 7 centimeter. What is the area of the square? एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? अब आपको थोड़ा बहुत वर्ग के बारे में पता होना चाहिए। ये है आपका स्क्वायर, ठीक है, यहां से ले बहुत ही सुंदर सा ये होता है वर्ग। आपको जब लिखिएगा, जब इसको थोड़ा सा फिल कर दो, ये होता है वर्ग। अच्छा, ये जो वर्ग होता है मेरा बच्चा, इसमें ये होता है डायगोनल और ये होती है भुजा। अगर इसकी ये भुजा को मैं बोलूं ए है, सारी भुजा ए होती है, उसका डायगोनल होता है √2 है। क्यों होता है? क्योंकि बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये बस इतना सा। अच्छा, आपको बताने की जरूरत नहीं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर होता है। तो आपको इस क्वेश्चन में एरिया पूछा है, क्षेत्रफल, जो कि क्या होता है ए का स्क्वायर, ये पूछा है वो एक वर्ग के विकर्ण, और दे क्या रखा है √2 ए की वैल्यू दे रखी है। कितना दे रखा है? 7। अरे ये क्वेश्चन है क्या देखो, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी होगी? 7/√2, और इसको यहाँ पे रख दो तो आ जाएगा 7/√2 का स्क्वायर, इसका आंसर होगा। 7 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चा? 49, और √2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2। तो ये कितना हो गया? 2 2 4, 2 4 8, 24.5 इसका आंसर होगा। मुझे बताएं प्लीज। हाँ जी, साउंड इज क्लियर सबको आ रही? 24.5 इसका आंसर होगा, थर्ड इसका आंसर है। बताओ, है ना सिंपल? मेरा बच्चा आया सबको? अच्छा, मैं एक और स्लाइड ऐड कर देता हूँ, जिससे मैं आपको पूरी स्लाइड्स दे दूंगा फिर आपको। ठीक है, लास्ट क्वेश्चंस का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन, ठीक है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत ही सिंपल मैथ्स होती है, आप मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आपको अच्छे से मैथ्स पूरा करवा दूंगा। If a plus b बराबर 10 and ab बराबर 5, then what is the value of a square to b square? वैसे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आप बड़े एक नॉलेज में देखते ही अगर आपको पता चल जाए क्या कोई ऐसे दो नंबर है जिसको जोड़ने पे तो 10 आए और गुणा करने पे 5 आए, क्या ऐसे कोई नंबर? अब गुणा करने पे 5 कैसे आ सकते हैं? ये तो 5 × 1 नहीं, जोड़ने पे 10 आया तो 7 और 3 को गुणा भी तो 5 आना चाहिए। तो देख के तो नहीं पता चल रहा। पूछा है कि बताओ a स्क्वायर पे b स्क्वायर क्या होगा, तो आपको थोड़ा सा फॉर्मूले में जाना है। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बेसिक अलजेब्रा बोला था। वो वाला क्वेश्चन बेसिक अलजेब्रा का नहीं था, वो था सिंपलीफिकेशन का। ये क्वेश्चन है बेसिक अलजेब्रा। a स्क्वायर पे b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बस ये बेसिक फॉर्मूले का क्वेश्चन है ना बच्चा? ये बेसिक फॉर्मूले का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में देखो a प्लस b का स्क्वायर कितना है? 10 दे रखा है, तो लिख दो 10 का स्क्वायर। और ये वाला आपसे पूछा है, देखो पूछा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 2ab। देखो 2 ab की वैल्यू कितनी? 5। वाओ, पूछा क्या है? ये मिलता है। तो आप क्या बोलोगे कि सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू होगी 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है, माइनस 10 माइनस करो तो सीधा सीधा आपका 90 आंसर है। तो ये आपका 15 क्वेश्चन है। तो बच्चे चलो, आज मैंने दिल्ली पुलिस के पूरे 15 क्वेश्चन करवा दिए। अच्छा, आज मैं लाइव इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मुझे आज भी डर था कि ये साउंड की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मैं टेक्निकल साउंड नहीं हूँ अभी, और मेरे पास थोड़ा सा मुझे कोई बंदा मिल भी नहीं पाया कि इसमें साउंड को ठीक कर पाऊँ। तो आई होप सो कि आप मुझे सजेशन देंगे कि आपको क्या चाहिए और जिसकी मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। और मैंने फिर बताया, मेरा मेन चैनल एग्जाम्पल है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं कभी कभार वीक में 1-2 क्लासेस 2-3 क्लासेस ले लेता हूँ आपकी सिर्फ प्रैक्टिस करवाने के लिए, ठीक है। और खासकर उन बच्चों के जिनके पास पैसा नहीं है या फिर इकोनॉमिकल थोड़ा ठीक नहीं है, तो उनको मैं एक प्रैक्टिस क्लास के लिए मैं अपनी हॉबी पूरा करूँगा, ठीक है। तो बच्चों आज इतना ही, तो मिलते रहेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। आप अच्छे से पढ़ाई करो मन लगा के, और कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चन भी डालो, अपनी राय भी डालो, और प्लीज इसको शेयर जरूर कर दो। फटाफट एक शेयर बटन तो दबाना है आप, और लाइक कीजिए, ठीक है। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, हम जल्दी मिल रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को मैं पूरा खत्म करवाऊंगा, उसके बाद डिस्काउंट करवाऊंगा, फिर मैं आपका नंबर सिस्टम करवाऊंगा। वो सीरीज जो दिल्ली पुलिस का है वो चलता रहेगा, ठीक है। चलो बच्चों, आज इतना ही। बाय बच्चे, ध्यान रखो।